हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। मैं इंदर हंस हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि अपना हमारा राजस्थान वाला सिस्टम दोस्तों चल रहा है, बुक्स का पूरा अध्ययन किया आपने और आज अपने उसके संपूर्ण किताब के दोस्तों प्रश्न उत्तर करेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बेहद ही फायदेमंद रहने वाली है। तो आप सभी लगातार क्लास से जुड़े रहें और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लग रहा है। और हमारे विशेषज्ञ जियोग्राफी भूगोल बलराम सर के द्वारा आपको छठी और सातवीं की क्लास पूरी दोस्तों करवा दी है। आगे जो रहेगा वो सर अभी जल्दी लेकर आएंगे। चलो आज अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 12%, 10%, 10.41 या 15%। तो दोस्तों पहले का उत्तर क्या है? 10.41%। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी और राजस्थान का है 3,42,239। अब इसका भारत के जो क्षेत्रफल का है, राजस्थान का ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो सर 10.41%। ये दोस्तों सेशन आज का लंबा रहेगा और आपको आनंद आने वाला है। और आप एक बार वीडियो को शेयर कर दे और दोस्तों कमेंट करना ना भूलना कि ये आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके, अगला देखो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का विस्तार अक्षांशों के मध्य है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 17 से 69 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका उत्तर आएगा नहीं 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 नहीं, ये आएगा, ये उत्तर आएगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। और ये है दोस्तों क्या? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार है दोस्तों? देशांतरीय। और ये कौन सा विस्तार है सर? अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों आपने देखा होगा ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के यहां पर है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा सर? भूमध्य रेखा। और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है दोस्तों? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? तो सर जी मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब देखो अपने दोस्तों ग्लोब देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्लोब। जो रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, यानी दोस्तों पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, वो कौन सी होती हैं सर जी? अक्षांशीय रेखाएं। कितनी होती हैं? अक्षांशीय। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। 181 किसके समेत सर? भूमध्य रेखा के समेत। ओके। और देशांतर कितने हैं सर? देशांतर हैं 360। कितने हैं? 360। देखो प्रधान मध्यान्ह रेखा होगी, इसके इस साइड में जितनी भी रेखाएं उत्तर से दक्षिण, कैसे दोस्तों? उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ये क्या होता है सर जी? देशांतरीय रेखाएं। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ओके सर। अगला देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग है 342,439, 342,856, 342,239, 32,87,263। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 3,42,239। ओके, ये नहीं है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 868, 826, 880, 890। तो कितना है दोस्तों? 826। कितना है? 826। कोणा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? कोणा गांव
गंगानगर से बोरकुंडा, या बोरकुंडा कौन सा गांव सर जी? बांसवाड़ा। सर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तक कितना है सर जी? 826 किमी। और दोस्तों पूरब से पश्चिम किस साइड दोस्तों? पूरब से पश्चिम जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? और ये दोस्तों चौड़ाई होगी, ये कितनी है? 869 किमी। 869 किमी, ध्यान रखना इस बात का। ओके, और जो हमारे ऑफलाइन वाले ऑनलाइन का आनंद ले रहे हैं उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारी क्लास में। और मक्खी भी पहुंच गई है। हाँ, अगला देखो दोस्तों, हमारे बीच में बटेजा जी पहुंच गए हैं। हाँ, वर्तमान में राजस्थान को कितने जिलों में विभाजित किया गया है? 33, 34, 35, 41। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा? 41। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है 9, 10, 8, 7। वर्तमान में सॉरी पहले 10 हो गए थे, अब कितने दोस्तों? अब 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं दोस्तों? 7 संभाग हैं। और पहले कितने थे दोस्तों? 10 संभाग हो गए थे। ओके, अगला है अभी आपके सामने, देखो उदयपुर संभाग है, तो उदयपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और ये अजमेर संभाग है। ये दोस्तों आपको पीडीएफ लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर और खैरथल, तिजारा, जिसका वर्तमान में नाम क्या होगा दोस्तों? भरतहरि नगर और कोटपुतली, बहरोड। जोधपुर संभाग में 8 जिले, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ये किस में आते हैं सर जी? जोधपुर संभाग में। पहले संख्या कितनी थी? 10, अब लेकिन 10 आपको दिमाग से निकाल देना, कितनी रखनी है याद? 7 और 41, कितने जिले हैं? 41। कोटा संभाग में कोजा बाबू, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। और बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बिग चूहा, बिग चूहा। ओके, उसके बाद में भरतपुर में एक नया आया है दोस्तों, कौन सा? डीग आया है। कौन सा आया? डीग। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। चलो जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, बूंदी और जयपुर। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या आएगा सर? इसका आएगा जैसलमेर। क्या आएगा सर? जैसलमेर। देखो अपने बीच में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401, बीकानेर 30,239, बाड़मेर 28,387, जोधपुर। आपको देखना इस प्रकार से दोस्तों, इसको क्रम से याद रखना है। तो ये अभी रीट में क्वेश्चन पूछा था कि जिलों का क्रम, तो ये देखो जस बीबा जोधपुर में नाची, 10 बीबा जोधपुर में नाची। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैस से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, जो से जोधपुर और नाची नागौर, गोरी नाचे रे नागौरी नाचे। उसके बाद में अगला दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है? तो ये क्या आएगा उत्तर इसका? सबसे पहले जैसलमेर, कोटा, बूंदी, धौलपुर। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों धौलपुर। क्या है सर? धौलपुर। और सबसे दोस्तों सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? तो सर जी बांसवाड़ा में। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। और सबसे बाद में कौन से जिले में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों जैसलमेर। क्या आएगा सर जी? जैसलमेर आएगा। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। और जो नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला देखो,
राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? गंगानगर में। RJ13 गंगानगर में। कहां पड़ती हैं? गंगानगर में। सबसे सीधी बांसवाड़ा में। सबसे पहले कहां पर दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सर जी धौलपुर में। सबसे बाद में सर जी जैसलमेर में। सारा सीधी किरणें कट्ठे पड़े तो सर जी बांसवाड़ा के मां पड़े। कट्ठे पड़े सर जी बांसवाड़ा के मां। अरे सब तिरछी किरणें कट्ठे पड़े सर जी तो गंगानगर गए मां। ओके सर। अगलो देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, बूंदी, कोटा, सीकर। धौलपुर क्या आएगा सर जी? धौलपुर। आगे देखो, धौलपुर सबसे छोटा है 30-34। धौलपुर के बाद में दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर क्या याद रखना है? राजसमंद। देखो ये कैसे करना है, डी 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 यानी ट्रिपल डी यानी ट्रिपल डैडी। 3 डैडी नहीं, गलत हो गया, ये ट्रिक गलत होगी दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। 3 डी प्रताप राज करेगा, यानी 3 DD पे, 3 DD पे प्रताप क्या करेगा? राज करेगा। वाह न्याल कर दियो। 3 DD पे प्रताप, 3 DD अपने पास में, 6 DD 2 DD, हाँ तो 3 DD पे क्या करेगा? 3 DD यानी 3 DD छोटा, वे ए बड़े डीडी तो बड़ा डैडी हो गया, ये छोटा डैडी, यानी 3 DD क्या है दोस्तों? प्रताप क्या करेगा? राज करेगा। यानी डी से धौलपुर, डी से दौसा, डी से डूंगरपुर, प्रताप से प्रतापगढ़ और राज से राजसमंद। ओके सर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो थे, आ गए थारी स्क्रीन पर, हाँ ठीक है। राजस्थान की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है? 5, 6, 7, 8। कितनों से लगती है? 5 से। कितनों से लगती है? 5 से। पंजाब कितनी लाग है? 89, हरियाणा से 1262, यूपी से 877, मध्य प्रदेश से 1600 और गुजरात से 1022। सबसे ज्यादा किससे लगती है दोस्तों? MP से। किससे लगती है? फिर हरियाणा से लगती है, फिर सर जी गुजरात से लगती है, फिर सर जी यूपी से लगती है और सर जी लास्ट में किससे लगती है? पंजाब से लगती है दोस्तों। ओके चलो जी, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 5920, 1080 और 3310। तो दोस्तों ये देखो कुल स्थलीय सीमा है 5920, जिसमें राज्य सीमा है 4850 प्लस 1070 है थारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी? रेड क्लिफ। तो ये कितना हो गया? 5920 किमी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की सीमा राजस्थान के साथ कितनी लगती है? 3310, 1070, 1080, 2290। तो इसका आएगा 1070 दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3300 कितनी है सर जी? 10 किमी है। 3300 कितनी है सर जी? 10 किमी है। स्पर्श भारत के 3 राज्यों को करती है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 32.32% राजस्थान से स्पर्श करती है। 3310 की 1070 किलोमीटर 32 पॉइंट कितनी दोस्तों? 22 किसको स्पर्श करती है? तो सर जी ये राजस्थान को। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? तो दोस्तों 2, 4, 5, 6। तो सर जी इसका उत्तर आएगा 5। कितने सर? 5 जिले। देखो कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। और सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों किसकी? जैसलमेर की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है सर जी? फलोदी की। किसकी लगती है सर? फलोदी की लगती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कुल जिले कितने हैं?
अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 25, 24, 27, 23। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों क्या? 25 आएगा। क्या आएगा? 25। चलो देखो, राजस्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 हैं। देखो कैसे, दो जिले हैं जो राजस्थान की, गंगानगर और दोस्तों आपका बाड़मेर। गंगानगर और कौन सा? बाड़मेर। गंगानगर है जो ये सीमा बनाता है आपके एक तो पंजाब से, राज्य से, प्लस ये पाकिस्तान से मिलता है। बाड़मेर एक तो सीमा बनाता है आपके गुजरात से, प्लस किससे लगता है सर जी? पाकिस्तान से। तो कुल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं 25 जिले, जिनमें से 23 जिले क्या करते हैं? केवल दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो अंतर्वर्ती जिले हैं 13, जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से दोस्तों क्या बाउंड्री उसकी दोस्तों टच नहीं करती है। तो जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, राजसमंद और सलूम्बर। राजस्थान के जिले जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 2, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान व किससे? पंजाब से, और बाड़मेर गुजरात व पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला धनुषाकार है? राजस्थान का कौन सा जिला धनुषाकार है? और अभी हमारी वीडियो बन रही है, अभी भेजेंगे। हाँ, तो इसमें दौसा, सीकर, राजसमंद, टोंक। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों दौसा। आयताकार कौन सा है? टोंक व भीलवाड़ा। ध्यान रखना, राजस्थान के कौन से जिले आयताकार हैं? टोंक और दोस्तों भीलवाड़ा। घोड़े की नाल या इल्ली के समान तो दोस्तों चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल या इल्ली के समान चित्तौड़गढ़। प्याली के समान या प्याले के समान करना, प्याले के समान सीकर। श्रीलंका के समान उदयपुर संभाग। तिलक के समान राजसमंद। और सप्तबाहु भुजाकार कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर दोस्तों। चलो जी, अगला है, कौन सा क्षेत्र मरु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ भाग, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो आप दोस्तों इसका कमेंट करें। जो नए दोस्त विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। इसका उत्तर आएगा दोस्तों द। कौन सा आएगा? द, उपरोक्त सभी। जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ, छतरपुर, मालव, चावंड। तो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है, जिसने बढ़िया तरीके से पढ़ा है वो उत्तर बता देगा इसका। तो इसका आएगा छतरपुर। क्या आएगा? छतरपुर। बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग किस जनपद में आता है? मत्स्य, जांगल, मालव, मेवाड़। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों जांगल। क्या आएगा दोस्तों? जांगल। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ, छतरपुर, मालव, चावंड। तो क्या आएगा दोस्तों? बैराठ आएगा। किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मत्स्य, जांगल, मरु, सुरसेन। तो इसका दोस्तों आएगा मत्स्य। कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था? कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था? मत्स्य, जांगल, मरु, सुरसेन। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा मत्स्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जनपद को लेकर चीनी यात्री युआनच्वांग ने किया है? चीनी यात्री युआनच्वांग ने किया है दोस्तों। तो आप इसका बताएं क्या आएगा? इसका आएगा सर ए। क्या आएगा सर? इसका ए आएगा। सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ,
आई छतरपुर, मालव, मथुरा। तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सर जी मथुरा। अगला देखो, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े बाहर जा रहे हैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आज वो जल्दबाजी में दिक्कत आ गई। चल, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का अधिकतर भूभाग किस जनपद में सम्मिलित था? भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भूभाग किस जनपद में सम्मिलित था? मत्स्य, सूरसेन, मरु, सूरसेन। तो इसका सूरसेन आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास सामने, छिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? छिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराट, छतरपुर, मथुरा, माध्यमिका। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों छिवी माध्यमिका। क्या आएगा? माध्यमिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवों की दिग्विजय, मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कौन से जिले में लगा है? तो इसका आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा दोस्तों? भीलवाड़ा, नांदसा। क्या आएगा सर? नांदसा, भीलवाड़ा, नांदसा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कबीले ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया? कुषाण शक्ति को नष्ट किया। मत्स्य, योधे, मरु, सूरसेन। तो इसका आएगा योधे। क्या आएगा? योधे उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले किस क्षेत्र के भाग रहे हैं? आधुनिक, तो ये बैराठ, छतरपुर, मालव, मेवाड़। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों मेवाड़। राजस्थान के कौन से क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है? जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या आएगा सर? गंगानगर, सॉरी दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र का अधिकार था मीणा, गुर्जर, प्रतिहार, चोल, चेर। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा मीना। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, वागड़ी, हाड़ौती। तो इसका उत्तर आएगा हाड़ौती। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती। तो दोस्तों ढूंढाड़ी। कौन सी दोस्तों? ढूंढाड़ी। जयपुर व उसके आसपास, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात, मालव। तो इसका क्या उत्तर आएगा दोस्तों? मेवात। क्या कहलाता है? मेवात। अगला है आपके सामने, तो दोस्तों जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगला है दोस्तों, झालावाड़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा, मालवा, माड़, मांड या शेखावटी। तो सर मालवा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा, गुर्जरात्रा, शेखावटी, माड़। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों गुर्जरात्रा। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अजमेर व ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा, मालवा, मेरवाड़ा, माड़। तो दोस्तों दो उत्तर हैं, ए और स इसका। तो क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? मेरवाड़ा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, दो लेसन पूरे, तीसरा है, किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है? किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है स्मारक, प्रशस्ति, उपमा, शिलालेख। तो क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। घटियाला अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है?
तो एक बार जो नए दोस्त हैं वो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें दोस्तों। गटियाड़ा अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रतिहार। किसकी दोस्तों? प्रतिहार। बिजोलिया शिलालेख में किस राजवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? चौहान, राठौड़, गुहिल, सिसोदिया। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों चौहान। बिजोलिया शिलालेख से चौहानों की। अगला है, चिरवा का शिलालेख किस राजा के युग की जानकारी देता है? मालदेव, समर सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों समर सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता से ताम्र संचयी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? बैराठ, गणेश्वर, जोधपुरा, नोह। तो इसका आएगा दोस्तों गणेश्वर। नीम का थाना बैराठ, कोटपुतली, जोधपुरा जयपुर और नौ भरतपुर में है। अगला देखो, जोधपुरा सभ्यता कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सीकर। जोधपुरा जयपुर में। कहां स्थित है दोस्तों? जयपुर में। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काले व लाल मृदबाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? नोह, कालीबंगा, आहड़, जोधपुरा। तो इसका आएगा दोस्तों क्या? कालीबंगा। कालीबंगा। यदि आपको हमारा ये वाला सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार दोस्तों कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आप जैसे और भी दोस्तों का भला हो सके। लाल व भूरे मृदबाण आहड़ से मिले। ध्यान रखना, लाल और भूरे। काले और भूरे कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। ओके। उसके बाद में अगला है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जानक, हमीर, राणा कुंभा, नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी। शेयर कर दें दोस्तों वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी। इसका उत्तर आएगा जानक। क्या आएगा? जानक। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जानक, नयनचंद्र सूरी, हमीर, राणा कुंभा। तो नयनचंद्र, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। कान्नड़ प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी, राणा कुंभा, हमीर। कान्नड़ प्रबंध पद्मनाभ का है। किसका है दोस्तों? पद्मनाभ का। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों सामने, पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हमीर, पद्मनाभ, चंदबरदाई, नयनचंद्र सूरी। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों चंदबरदाई। चंदबरदाई। अचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं? पद्मनाभ, शिवदास गाढ़न, नयनचंद्र सूरी और राणा कुंभा। इसका आएगा दोस्तों शिवदास गाढ़न। शिवदास गाढ़न। अनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं पद्मनाभ, कर्नल जेम्स टोड, हमीर, श्यामल दास। तो कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक संबंधित है पद्मनाभ, कर्नल जेम्स टोड, हमीर और श्यामल दास। तो इसका आएगा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास, हमीर। तो इसका आएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्र। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन हैं? पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्र, हमीर, श्यामल दास। वीर विनोद कविराज श्यामल दास की पुस्तक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप इसको वीडियो को दोस्तों शेयर करें चलते चलते। हाँ जी, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। मारवाड़ राज्य का इतिहास पुस्तक संबंधित है विश्वेश्वर नाथ रेऊ, सूर्यमल मिश्र, हमीर, श्यामल दास। तो इसका आएगा विश्वेश्वर नाथ रेऊ।
राजस्थान में प्राचीनतम सभ्यता स्थल, अगला अपना लेसन है 4 नंबर। ओके, धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो इसका उत्तर आएगा तांबा। पहले मानव ने पत्थर का किया, फिर तांबे का किया, फिर लोहे का किया। ओके, उसके बाद में है निम्न युगों को क्रम को सही रूप में व्यवस्थित करें। पहले मानव ने क्या लोहे का लोहे युग आया, ताम्र कांस्य युग, प्रशस्तर युग, ताम्र कांस्य युग, प्रशस्तर युग, लोहे युग, प्रशस्तर युग, लोहे युग, ताम्र कांस्य युग, प्रशस्तर युग, ताम्र कांस्य युग, लोहे युग। तो इसका उत्तर आएगा दैदवात। क्या आएगा दोस्तों? दैदवात। सोंथी सभ्यता कहां स्थित है? अलवर, बीकानेर, सीकर, जयपुर। सोंथी दोस्तों बीकानेर में है। कहां पर है सर जी? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, देखो ये सभ्यताएं हैं। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंग महल, ये कहां? बडोपल होगी, ये हनुमानगढ़ में। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, ये कहां पर है? और बडोपल हनुमानगढ़ में है। सोनारी झुंझुनू में है। गणेश्वर नीमका थाना सीकर में है। बैराठ अब कोटपुतली बहरोड में हो गई। कहां पर होगी? कोटपुतली बहरोड में। दर भरतपुर में है। रेड और नगर टोंक में है, ध्यान रखना। नगरी सभ्यता कहां पर है सर जी? चित्तौड़गढ़ में। गिलुंड कहां पर है सर जी? राजसमंद में। बागोर भीलवाड़ा में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। तिलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर में है। पचमता राजसमंद में है। भीनमाल सर जी जालोर में है। और ओजियाना कहां पर है सर जी? भीलवाड़ा में है। और एक चीज ध्यान में रखना, हाँ जी, जो सभ्यता चंद्रावती है वो माउंट आबू सिरोही में है और उसका खोज करता है कर्नल जेम्स टोड। ओके, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, कांच की मणियां वस्तुएं कौन सी सभ्यता खुदाई से प्राप्त हुई? आहड़, कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा सर जी कालीबंगा। अगला है, कौन सी सभ्यता के मकान की छत बांस व केलू की बनी होती थी? आहड़, बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर। तो इसका आएगा दोस्तों आहड़। अगला है, सुकत परिवार के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़, कालीबंगा, बैराठ, बालाथल। तो इसका आएगा दोस्तों आहड़। क्या आएगा दोस्तों? आहड़ आएगा इसका। यहां से 4 से 6 एक घर में क्या मिले हैं? चूल्हे मिले हैं। अगला है, कौन सी सभ्यता से भट्टी नुमा चूल्हा प्राप्त हुआ जिसमें तांबा पिघलाए जाने के साक्ष्य माने जाते हैं? भट्टी नुमा चूल्हा मिला। आहड़, बैराठ, बागोर, भीनमाल। तो इसका उत्तर आएगा सर आहड़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, ये अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। आहड़ सभ्यता आइडिया बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है सर। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे घाटपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई, ये भी ठीक है सर। ये सारे ही ठीक है। ये देखते हैं, आहड़ से एक दुर्ग के अवशेष मिले, ये सर जी सही नहीं है। दुर्ग के अवशेष सर कालीबंगा से मिले। कहां से मिले हैं सर जी? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? बलाथल सभ्यता से 11 कमरों का एक बड़ा भवन तथा दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए, ठीक है सर जी। बलाथल में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, यह भी ठीक है। यहां पर दोस्तों तीनों प्रकार के पशुपालन, कृषि और शिकार तीनों के साक्ष्य मिले। बलाथल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई, ठीक है। बलाथल के अतिरिक्त कालीबंगा से बुना हुआ वस्त्र नहीं,
ये दोस्तों कालीबंगा से नहीं मिला, ये सर जी बैराट से मिला है। कहां से मिला है सर? बैराट से मिला है दोस्तों। ये दो ही जगह है, बालाथल और बैराट से। कालीबंगा से हाथ से बुना कपड़ा नहीं मिला। अगला है, कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों ही आजीविका के साधन किस सभ्यता में थे? बालाथल, आहड़, कालीबंगा, बैराट। तो क्या आएगा? बालाथल। कर्णफूल तथा गले की हार की लटकन कहां से प्राप्त हुई है? आहड़, बैराट, कालीबंगा, बालाथल। तो दोस्तों क्या उत्तर आएगा इसका? बालाथल। दोस्तों जल्दी ही हम बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक अभिरुचि की क्लास लेकर आएंगे और सभी विद्यार्थी जुड़े रहें साथ में। आपके लिए दोस्तों हम हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, तत्पर रहेंगे। और आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो जी, तांबे के बाण, शैनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बालाथल। तो दोस्तों क्या उत्तर आएगा इसका? गणेश्वर। अगला है, ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, पचमता। तो इसका आएगा सर जी गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता कहां स्थित है? अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, टोंक। तो कोटपुतली बहरोड में। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ पर आधारित होते हैं, इनको समझना होता है। बैराट मौर्य काल का प्रमुख केंद्र था, ये भी ठीक है। आगे क्या बता रहा? सत्य बताना इसमें से। तो सत्य ए भी ठीक है, ए भी ठीक है। बैराट के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, 8 पंचमार्क तथा 28 भारतीय यूनानी है। तो ठीक है सर जी, वह भी ठीक है। बैराट में पांडवों ने अपना अज्ञातवास में अंतिम समय बिताया था। ठीक है सर जी, सह भी ठीक है। बैराट में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। तो सर जी द भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा सर? 4 नंबर। ओके सर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या बताना है? बैराट सभ्यता से संबंध है किनका? नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र। ये भी ठीक है। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, नाचता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूकें। एक बार दोस्तों आप चलते चलते वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलना कि आपको ये हमारा सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों कि आपको हमारा ये वाला सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है। ओके, इसका देखो ये दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, ये भी ठीक है। दोहरी पेचदार सिरे वाली तामर पिन, ये दोस्तों मिली है अपने को गणेश्वर से। कहां से मिली है सर? गणेश्वर से। तो इसका ये सही नहीं है, बैराट से संबंधित नहीं है। तो इसका आएगा दोस्तों अपने ए, बै और से। अगला है, अगला क्वेश्चन, अगला लेसन आ गया दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मोस्ट आपके लिए बना दिए हैं। ऐसे ही 7वीं पूरी करवाऊंगा और 7वीं के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और पहले जिन दोस्तों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, जो नए हैं, पूरे लेसन मेरे द्वारा करवाए गए हैं दोस्तों। चलो, ब्रिटिश कालीन भारत में कितने प्रांतों से बना हुआ था? 10, 11, 10, 9, 12। तो दोस्तों कितनों से? 11 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1936, 10 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 और 10 जनवरी 1948। तो इसका आएगा 1 अप्रैल 1937। भारत में प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो सर जी इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में चुनाव कब हुए? 1950,
80, 52, 47, तो सर जी इसका उत्तर आएगा 1952। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो सर जी टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन है, ये इतने ही बन रहे थे इसमें, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 2, 3। तो दोस्तों इसका 4 आएगा उत्तर। कौन कौन से भौतिक भागों में? एक तो मरुस्थली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी, वैसे तीसरा है कोई बात नहीं, मैदानी भाग या प्रदेश, तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कितने हो गए ये? 4। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये असत्य छांटना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 61% भाग पर राजस्थान के फैला है, ये भी ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी दोस्तों? 40%, ये भी ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भागों को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, यह भी दोस्तों ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन तथा माही बेसिन में बांटा गया है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये वाला नहीं है, ये वाला उत्तर नहीं है। ये किसके भाग हैं? ये किसके भाग हैं? ये सर जी पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं। ओके, अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन चुनिए। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% भाग पर फैला, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुल लंबाई 692 किमी है, ठीक है। अरावलीय पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है। नहीं सर, नहीं, पूर्वी राजस्थान में करती है। कौन से राजस्थान में करती है? पूर्वी राजस्थान में, पश्चिम में बारिश नहीं करती। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरावली को राजस्थान की, देखो असत्य चुनना है, क्या चुनना है? असत्य। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 5650 फीट है, ठीक है। गुरु शिखर अजमेर में स्थित है, ठीक है। बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धोरे, तो इसका आएगा ये गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। सर माउंट आबू सिरोही में, अजमेर में नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है सर। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ है, जिसे बीहड़, डांग या उत्खात भूमि कहते हैं, ये भी ठीक है। दोनों ही सही है। ये पूर्वी मैदानी भाग लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और माही बेसिन अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। ये सही नहीं है इसमें, क्योंकि अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इसका उत्तर आएगा ए, ब और स दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लगातार क्लासें देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। हाँ जी, तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है दिक्कत आ रही है, आपको आएगी। हाँ जी, अब ठीक है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। दक्षिणी पूर्वी भाग को हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ये राजस्थान के लगभग 7% भाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग फैला है। ठीक है सर। दक्षिणी पूर्वी पठारी में लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है, तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बार आप वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगला है, निम्न में से असत्य है। उड़िया व आबू पठार सिरोही, ये ठीक है। बोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद, ये ठीक है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पर विचार कीजिए। समुंदर से दूरी तथा समुंदर तल से ऊंचाई, ठीक है सर। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, ये भी ठीक है। राजस्थान का देशांतरीय स्थिति, ये दोस्तों सही नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित, यहां अक्षांशीय स्थिति आना था। क्या आना था सर, अक्षांशीय स्थिति। तो इसका उत्तर आएगा ए, ब और द, ए, ब और द। तो इसका कौन सा है दोस्तों, 4 नंबर। राजस्थान में कितने तरह की जलवायु पाई जाती है, 5, 6, 4, 3। तो दोस्तों इसका आएगा 5। देखो कौन कौन सी, एक तो शुष्क, एक अर्धशुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु, जलवायु और आर्द्र जलवायु और उप आर्द्र जलवायु और दोस्तों अति आर्द्र जलवायु। तो कितनी होगी सर जी, 5 तरह की जलवायु पाई जाती है। ओके। शुष्क जलवायु कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। कहां पाई जाती है, पश्चिमी में। अर्धशुष्क भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। देखो 25 सेमी संवर्षा रेखा है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क में। और 50 सेमी संवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जो अरावली के समानांतर है। दोस्तों ध्यान रखना, उपार्द्र अरावली के पूर्व दिशा में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में है। कौन सी दोस्तों, उपार्द्र। और आर्द्र सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, आर्द्र सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक है दोस्तों। अति आर्द्र दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में है। ओके। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर है, 55, 56.50, 57.51, 100। तो 57.51 सेमी। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतु पाई जाती है। ठीक है सर, असत्य चुनना। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, यह भी ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में धूल भरी हवाओं को मावठ कहा जाता है, यह दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि इसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्दी में वर्षा होती है, उसे मावठ कहा जाता है। धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। इसका देखो ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जला देते हैं। तो क्या खाना पड़ेगा सर जी, सेंटर फ्रूट खाना पड़ेगा। सेंटर फ्रूट च्युइंगम चबाएं और दिमाग की बत्ती जलाएं। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा चुनना है, सत्य चुनना है। देखो, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है।
तो आप एक बार चलते चलते दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है, यह भी ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरब सागर से होती है, यह भी ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ तथा सबसे कम जैसलमेर में होती है, यह भी ठीक है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम भाग की तरफ वर्षा लगातार कमी होती है। तो ये सारे ही क्या हैं, सही हैं दोस्तों। अगला देखो, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से संबंधित कथन नहीं है। यह फसल गेहूं की फसल, वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है सर। इस वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, यह भी ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए चक्रवात भूमध्य सागर से उठता है, तो मुझे लगा उपरोक्त क्या है, सभी सभी कथन क्या है दोस्तों, सत्य हैं। और ये लहरें कहां से उठती हैं, भूमध्य सागर से चक्रवात आता है। ओके, अगला है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो दोस्तों आपके सामने है ये क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, नहीं है। काली सिंध, पार्वती, चंबल, लूणी। तो लूणी दोस्तों अपना जल कहां लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है। इसका उत्तर आएगा दैदवात। अगला है, कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में लेकर नहीं जाती। माही, माही तो जाती है। पश्चिमी बनास, बाणगंगा, साबरमती, ये तीनों ही जाती हैं जल लेकर, लेकिन बाणगंगा क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों से सही नहीं है। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। चंबल की सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च हैं। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका दोस्तों मेरे को लग रहा है सी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये नदियां बनास की सहायक है। किसकी सहायक है, बनास की सहायक है, ये इसकी चंबल की सहायक नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बलोत्रा तक इसका पानी मीठा तथा बाद में खारा है। सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी की सहायक नदियां सोम एवं जाखम हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम अरावली में बैराट की पहाड़ियों से होता है। घग्गर को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों इसका ये तीनों ही सही हैं, ये संबंधित नहीं है, असत्य है। क्यों, क्योंकि बाणगंगा को ही क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतः प्रवाही सबसे लंबी नदी कौन सी है। रूपारेल, कांतली, घग्गर, साभी। तो इसका आएगा दोस्तों घग्गर आएगा। क्या उत्तर आएगा, घग्गर। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। मोहनलाल सुखाड़िया, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं।
इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध मध्य प्रदेश में तथा 3 बांध राजस्थान में। देखो कैसे, गांधी सागर बांध है जो वो एमपी में बना है, एक बांध एमपी में हो गया। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज कहां बने हुए हैं? तो सर जी राजस्थान में। ओके, अगला पर असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन चुनना है दोस्तों? ये सत्य सत्य का पेपर में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। ओके, पूरा दिख रहा है दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर परियोजना दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के लिए बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट करके बताएं क्या आएगा। आप दोस्तों एक बार कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या आएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करें। राजस्थान, गुजरात में मध्य प्रदेश, तो ये दोस्तों इसका उत्तर आएगा असत्य ब है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात की है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ओके, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, यह भी ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद में है बिसलपुर परियोजना से राजस्थान के जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है। तो दोस्तों इसका असत्य चुनना है, तो असत्य ये नहीं है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये अपने जयपुर, अजमेर और टोंक, जयपुर, अजमेर और टोंक को क्या करती है? पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। निम्नलिखित में से असम्मिलित है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, जवाई परियोजना पाली, जाखम परियोजना कोटा और मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। तो जाखम परियोजना कोटा में नहीं है दोस्तों, ये कहां पर है सर जी? प्रतापगढ़ में है। कहां पर है सर? प्रतापगढ़ में। अगला है असत्य कथन चुनना है दोस्तों। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद है। ओके, जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह जी ने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण बनास नदी पर करवाया गया है और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा बनास नदी पर नहीं है ये दोस्तों बनास नदी पर नहीं है। ये कौन सी नदी के पर बनाया गया था? गोमती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गोमती नदी। अगला है निम्नलिखित को में से सुमेलित है। अन्ना सागर झील जालोर, अन्ना सागर अजमेर में है। नक्की झील माउंट आबू में है। रासमंद झील बांसवाड़ा में है, नहीं है, रासमंद में है। और पुष्कर झील अजमेर में है। तो इसका सही कौन सा है दोस्तों? ड। अगला है किस स्थान को झीलों का नगर कहा जाता है? बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, अलवर। तो इसका आएगा उदयपुर को।
कौन सी झील का उत्तरी भाग नो चौकी कहलाता है? पुष्कर, बालसमंद, रासमंद, कोलायत। तो इसका आएगा दोस्तों रासमंद। और जो नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलना और लाइक करना, जिससे हमारे अंदर एक मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही आपके लिए हमेशा तत्पर रहें। ओके, अगला क्वेश्चन है, झील व उसका जिला असुमेलित यानी सही नहीं है। बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जोधपुर ठीक है। गडीसर, जैसलमेर ठीक है। गैप सागर, डूंगरपुर ठीक है। सिलेसीड, बीकानेर नहीं। सेलेसीड दोस्तों अलवर में है। कहां पर है सर जी? अलवर में। अगला है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है? सांभर, डीडवाना, पोखरण, जैसमंद। तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? जैसमंद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील जिले के साथ असुमेलित है? लूणकरण सर बीकानेर में है। पोखरण, जोधपुर, डीडवाना, नागौर और पंचपदरा। पंचपदरा कहां पर है? अब बालोतरा में है दोस्तों। ये कहां पर है? बालोतरा में है। तो पोखरण कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में है। तो इसके दो उत्तर बनते हैं, लेकिन नए के हिसाब से, तो यह थोड़ा ध्यान रखना। अगला है अपना लेसन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि, उद्योग, परिवहन, पर्यटन। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? कृषि को। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? गन्ना, सरसों, तरबूज, बाजरा। तो क्या है दोस्तों इसका? सरसों। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? मूंगफली, चना, गेहूं, ककड़ी। तो दोस्तों इसका आएगा मूंगफली। क्या आएगा? मूंगफली। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनो। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में खदान फसलों में मक्का की खेती होती है। ठीक है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हैं दोस्तों? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, जो, बाजरा, जवार। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों बाजरा। क्या आएगा? बाजरा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला अपने लेसन आ गया, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 0 से 6, 6 से 12, 6 से 14 और 8 से 16। तो इसका आएगा 6 से 14। जनगणना 2011 गलत है। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। ठीक है दोस्तों। ये पुरुष साक्षरता 79.19%। ठीक है। महिला साक्षरता 52.12। तो दोस्तों सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। एक बार चलते चलते वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1970, 2 अक्टूबर 1964, 5 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1954। तो 1 अक्टूबर 1964। ये ध्यान कर लेना, इसको थोड़ा एक कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में स्टेट हाईवे की न्यूनतम लंबाई वाला जिला, राजस्थान में स्टेट हाईवे की न्यूनतम लंबाई वाला जिला, तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों क्या? जैसलमेर। क्या आएगा दोस्तों? जैसलमेर। राजस्थान में स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला बूंदी, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों डूंगरपुर। अगला है, राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है बाड़मेर, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर।
तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों डूंगरपुर। क्या आएगा? डूंगरपुर। अगला है राजस्थान में सड़कों के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? करौली, धौलपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो इसका दोस्तों उत्तर आएगा जैसलमेर। अगला है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 248, NH 52, NH 48, NH 25। तो NH दोस्तों 52। ये संगरूर से अकोला तक है। इसकी लंबाई कितनी है? 793.05। ये कौन सा है? NH दोस्तों 52 है। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH 25 तथा NH 911A है। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाले NH 25 और NH 911A। अगला है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 48, NH 148B, NH 919, वैसा दोनों। तो वैसा दोस्तों दोनों। देखो, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा NH ये कौन सा? 248, ध्यान रखना। तथा 911A पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला, पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला दोस्तों सबसे छोटा NH कौन सा? 948 और 911A। 911A। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 1,37,121 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे NH 48 और NH 58। ध्यान रखना, सबसे व्यस्तम NH 48 और NH 58। स्टेट हाईवे की लंबाई सर्वाधिक संख्या वाला नागौर। सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे कहां पर है? नागौर में। और नेशनल हाईवे सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। और दूसरा नंबर पर है ब्यावर। ब्यावर में कितने हैं? 7। राजस्थान के जिले जहां कोई NH नहीं है, डीग और सलूम्बर। ध्यान रखना, राजस्थान के डीग और सलूम्बर में दोस्तों कोई भी NH नहीं है। राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH 1 और SH 7। राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH 34B और SH 111A। ये हाईवे की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलो जी, राजस्थान में रेलवे के जोन कितने हैं दोस्तों? 5, 3, 2, 1। तो कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है और पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर में है। अगला है राजस्थान में रेल मार्गों का घनत्व है 17.92 किमी हजार वर्ग किमी, 18.82 किमी हजार वर्ग किमी, 19.90 किमी हजार वर्ग किमी या 20.21 हजार वर्ग किमी। इसका आएगा 17.92। अगला है राजस्थान का पहला भूमिगत हवाई अड्डा है सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरत, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला पूछ रहा है तो पहला कौन सा? नाल हवाई अड्डा बीकानेर। राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो क्या आएगा दोस्तों इसका? जयपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित खेल नहीं है? घोड़ा दड़ी, लुका छिपी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट। तो दोस्तों प्राचीन की प्रचलित गेम कौन सा है? क्रिकेट। अपना गेम नहीं है, यह तो इंग्लैंड में विकसित हुआ है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया। तीज त्यारानी बावड़ी ले डूबी गणगौर। कजली तीज और सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी और वैशाख शुक्ल तृतीया। तो भादों कृष्ण तृतीया।
पुष्कर का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, भादो अमावस्या और वैशाख पूर्णिमा। तो पुष्कर का मेला कब भरता है दोस्तों? आप कमेंट करें कि पुष्कर का मेला दोस्तों कब भरता है। कार्तिक पूर्णिमा। कब दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा। कैला देवी का मेला कब भरता है? वैशाख कृष्ण द्वितीया, चैत्र शुक्ल अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान में दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो कोटा। अश्विनी शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों दशहरा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? अजमेर, बूंदी, सीकर, जयपुर। तो क्या आएगा? अजमेर में। गणेश्वर मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो क्या आएगा दोस्तों इसका? माघ पूर्णिमा। अगला है बाबा रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? ज्येष्ठ, फागण, भाद्रपद, चैत्र। तो दोस्तों भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी तक, सॉरी दोस्तों एकादशी तक, सॉरी। अगला है अपना ये लास्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। लोक देवता मेला, गोगा जी भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। पाबू जी चैत्र अमावस्या, ठीक है। रामदेव जी वैशाख शुक्ल द्वितीया से दशमी, नहीं जी, भाद्रपद आएगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और तेजा जी। पाबू, हड़बू, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो, गोगा जी और रामदेव जेहा। तो तेजा जी आएगा इसका उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहां हुआ? निवाई, कुड़की, नवाटापुरा और बगदरी। तो क्या आएगा दोस्तों इसका? कुड़की ग्राम मेड़ता में। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। साधु दयाल जी नारायणा गांव में अपनी देह त्यागी, ठीक है सर। एक मिनट थोड़ी सी जम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ, यह भी ठीक है। जाम्बो जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अपने को क्या सिखाया जाता है कि जहां उपरोक्त सभी है तो अपना उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं होता, हमेशा उपयुक्त सभी उत्तर नहीं होता। और अपने को एक सिखाया जाता है कि जो सबसे बड़ी लाइन हो उत्तर वही होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो इसका उत्तर आएगा स। ये जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी ने की, जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है अलवर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का बस्सी। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जेठाना, बस्सी, बीकानेर, मोलेला। तो क्या आएगा दोस्तों? जेठाना। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव है जेठाना, बस्सी, बीकानेर, मोलेला। तो दोस्तों मोलेला, राजसमंद इसका उत्तर आएगा। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी के काम को क्या कहते हैं? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, लाख, थेवा कला। तो क्या आएगा दोस्तों इसका उत्तर सर? थेवा कला आएगा। अगला है, मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है जयपुर, बूंदी, कोटा, अलवर। तो क्या आएगा दोस्तों? जयपुर। अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, लाख, थेवा कला। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री। तो दोस्तों ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और मेरे को भी आज ज्यादा लंबी क्लास हो गई, थकान सी महसूस होने लगी है क्योंकि काम करते हैं तो ऐसा होता है। और आपके लिए अभी मैं 7वीं की क्लास कल से शुरू करूंगा और बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए एक क्लास शुरू होने वाली है जिसका नाम है टीचर एप्टीट्यूड, और वो भी अपने शिक्षक अभिरुचि जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का आपको हमारा सेशन कैसा लगा? और 6ठी क्लास के मैंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने
दोस्तों पेश किए। आपको कैसे लगे आप दोस्तों कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नए जोश के साथ, नए होश के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, घनी घनी खम्मा, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।